जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गर्भ अवस्था एक महिला के लिए एक खूबसूरत पल होता है जिसको वह जीवन भर याद रखती है। ग्रंथों के अनुसार एक माता अपने शिशु के भविष्य का निर्माण गर्भ में ही कर लेती है। गर्भावस्था के समय माँ अपने शिशु में अच्छे संस्कार के बीज बो सकती है जिससे वह एक अच्छा मनुष्य बने। इसीलिए इस समय में महिलाओं को गर्भ गीता अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। गर्भ गीता में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी को जीवन की सच्चाई के बारे में समझाते हैं और बताते हैं मनुष्य किस प्रकार जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। तो चलिए गर्भ गीता का पाठ आरंभ करते हैं। पाठ के आरंभ में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे गोविंद, यह जो प्राणी गर्भ विषय आता है वो किस दोष के कारण आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वह अंधा है, वह मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में रहती है, वह इस इच्छा से उतरती ही नहीं। आठों पहर माया को मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता रहता है, गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन से यतन हैं जिससे मन वश में हो सकता है? श्री भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान सर्वोत्तम है। ज्ञान ही इन सब 5 पर अंकुश लगा सकता है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि कौन जो वैष्णव है वो कौन है? श्री कृष्ण जी बताते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं क्योंकि इनमें विषय अहंकार है, इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन पूछते हैं, हे गोविंद, हे भगवान, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है, जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री गोविंद अर्जुन जी को बतलाते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, किसी की रखी हुई अमानत नहीं देते हैं, उनको पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य पड़ने पर वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करें, तो इस पाप से नपुंसक होते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, और बिल्ली, स्त्री, टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान जी बताते हैं, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वो दोषी हैं। जो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान व झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया और कई मनुष्यों को
हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए? श्री कृष्ण जी बतलाते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं वो पुरुष का जन्म स्वर्ण रूपी काया में पाते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, जिन पुरुष के सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं? किसी घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन कौन पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है उनको विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण जी बताते हैं, हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री कृष्ण जी बतलाते हैं, हे अर्जुन, जो पापी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित रहता है, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको छिपा हुआ धन अनायास ही मिलता आता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य किया है और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, कौन से पाप से अमली होता है, कौन से पाप से गूंगा, कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री कृष्ण जी बतलाते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं जो सो अमली होते हैं। गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, किसकी देह रक्त का विकार होता है, वो किस पाप से कोई दरिद्री होते हैं? किसी को खंडवायु होती हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन कौन से पाप होते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों को संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन जी पूछते हैं, हे गोविंद, हे भगवान, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझको बतलाओ। श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम जैसे पुत्र हुए। जिसने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा, हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। गुरु विद्या काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो पंडित जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनना कि गुरु कैसा हो। जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन,
जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख होकर उनको सप्तग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। ग्रस्त गुरु से विमुख हो वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय जो गंगा का जल है सो अपवित्र है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काम निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सुकर, गर्दभ, काक इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी होती है। सबसे अधिक बड़ी वह मनुष्य खोटा है जो कहता है गुरु बिना गति हो जाती है। वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब काम निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, उसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है। जैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी सेवा करने योग्य है, जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भ्रमता रहता है, सब कष्ट भोगता है। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे गोविंद, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री गोविंद बताते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारा जन्म जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित होकर नरक को नहीं जाता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करते हैं उनको कई अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे या सुनाएंगे वो गर्भ दुख से बच जाएंगे। श्री कृष्ण जी का मानना है कि जो यह गर्भ गीता का पाठ करता है उनकी 84 कट जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इस पाठ का नाम गर्भ गीता रखा है। श्री कृष्ण भगवान जी महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से 84 जीव बच सके, भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो यह था गर्भ गीता का ज्ञान। गर्भवती महिलाएं अवश्य सुने। धन्यवाद।